अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आफ्टरनून 12 PM से। आज हम जो है सुबह नहीं उठे थे, सुबह नाश्ता नहीं किया था क्योंकि सुबह आज स्कूल की छुट्टी थी अब्दुल सुबहान की। तो जिस दिन वो स्कूल की छुट्टी होती है फिर उस दिन ऐसी सुस्ती हुई होती है, तो बस मैं नमाज़ पढ़ के ना फिर सो जाती हूँ और फिर नाश्ता भी नहीं करती मैं। उसके साथ ही मेरा ब्रेकफास्ट होता है, उसके अलावा मैं नहीं करती अकेले में ना। अगर कभी ज़्यादा भूख भी लग जाती है तो बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ। तो फिर जो है आफ्टरनून में जब अब्दुल सुबहान उठा तो मैं भी साथ में उठी, अब्दुल रहमान भी उठ गया था, तो हम तीनों ने एक साथ नाश्ता करना था। तो फिर मैंने आफ्टरनून में ही ब्रेकफास्ट बनाया। यही हमारा ब्रेकफास्ट है। आफ्टरनून में जो है लंच का टाइम होता है लेकिन हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। ये सारी रूटीन हमारी जो है ना ये अब्दुल रहमान की वजह से ख़राब हुई हुई है क्योंकि वो रात में जल्दी सोने नहीं देता मुझे बिल्कुल भी। तो मैं सुबह जितनी भी जल्दी कोशिश कर लूँ कि मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँ लेकिन नहीं उठ पाती। मैं अगर उठ भी जाऊँ जल्दी तो सारा दिन इतनी सुस्ती हुई हुई होती है, इतना जो है ना जिस्म में थकान हुई हुई होती है। तो इस वजह से ना जो है ना मैं जल्दी नहीं उठ पाती क्योंकि मैं रात को जल्दी सो ही नहीं पाती। तो आज सैटरडे का दिन था और सैटरडे को मुझे लाजमी कपड़े धोने होते हैं। तो आज कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने मशीन ही लगा दी थी, तो और मशीन में कपड़े धो रही थी मैं क्योंकि सैटरडे को लाजमी मैंने जो है ना हर वीक एक ऐसा मैंने सेट किया हुआ है कि कपड़े धोऊं लाजमी। तो साथ में बच्चे आए हुए थे तो उसके साथ खेलने के लिए अब्दुल रहमान के साथ, उसको तो खेलना ही होता है लाजमी, या उधर जाके इधर जाके। दरवाज़ा ना बंद करने ही नहीं देता है, हर वक्त दरवाज़ा खुला रखना होता है या इसके लिए। तो यहाँ पे बच्चे आए हुए थे तो बच्चे कह रहे थे बाजी आपको कोई काम करवाना है तो हमें दे दो, हमें उस दिन ना बड़ा मज़ा आया आपके साथ ना लहसुन छील के। तो मैंने कहा हाँ मैंने मटर लेकर आई हूँ तो तुमने छीलने तो छील लो मुझे। तो बच्चे बैठ गए ना, तो सारे एक साथ ही बैठ गए और इससे क्या होता है पता है क्या, काम भी हो जाता है और बच्चे जो है ना भाग दौड़ में ना फिर कहीं लग भी जाती है चोट वगैरह, तो मस्ती वगैरह भी ख़त्म हो जाती है बच्चों की और बैठ के काम भी हो जाता है। तो ये आप लोग भी ट्राई किया करें ट्रिक मेरी तरह। तो बच्चों ने मेरे को सारे मटर छील दिए थे और मैंने कपड़े धो लिए थे, तो इस तरह से मेरे दो काम एक साथ हो गए। तो मैंने मटरों को जो है ना इनको मैंने ज़िप लॉक बैग में जो है ना सेव कर लिया और ये अब मुझे जो है ना इजी हो जाएगा, कोई भी चीज़ मैं पकाऊंगी कोई खाने की तो मैं फ़ौरन इनको ऐड कर सकती हूँ। और अभी वैसे भी सीज़न ख़त्म होने वाला है तो इसको स्टोर करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि विदाउट सीज़न पे आपको मटर अवेलेबल होंगे। तो फिर जब कपड़े वगैरह धुल गए थे फिर मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने जो है ना अपने लिए साग बना लिया क्योंकि सबसे झटपट पकने वाला खाना यही है, फ़ौरन से पक जाता है, ज़रा टाइम नहीं लगता इसको। और साग वगैरह मैंने पहले ही क्लीन करके रखा हुआ था हर चीज़, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगना था। तो यही सब फ़ायदा होता है अगर आप चीज़ों को पहले से रेडी करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें या नीचे फ्रिज में रख दें। तो जब आपको भूख लगती है या आपको कभी ज़्यादा काम होता है तो आपके पास टाइम नहीं होता तो आप झटपट से इसको कुक कर सकते हैं। तो साथ साथ अब्दुल सुबहान की स्टडी भी मैं करा रही थी क्योंकि बच्चे और भी आने थे, तो इसको मैं ये कह रहा था मुझे अभी से पढ़ा दो ना। इसकी तो कोई टाइमिंग नहीं है, बच्चे जाते हैं तब भी पढ़ता है, बच्चे आते हैं तब भी पढ़ता है, इसको जब दिल चाहता है तब पढ़ता है। असल में इसकी ट्यूशन जाता था लेकिन अभी इसकी ट्यूशन वाली बाजी की शादी हो रही है तो इस वजह से जो है अब वो ट्यूशन कंटिन्यू नहीं करवा रही, तो अब मैं इसको पढ़ा रही हूँ। इसके लिए भी मुझे ट्यूशन ढूंढना है क्योंकि ये मुझे बहुत तंग करता है। बाहर के 10 बच्चों को पढ़ाना और इस अपने एक बच्चे को पढ़ाना एक बराबर है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तो देखा कितनी झटपट से मेरी साग भी बन गई, इसको पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मुझे तो लगता है साग पकाना सबसे ईजी काम होता है और सबसे झटपट खाना यही होता है। आप लोग किस तरह से साग बनाते हैं? हम तो जब भी साग बनाते हैं उसमें श्रिम्प ज़रूर ऐड करते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और लास्ट में जो है ना लहसुन ज़रूर डालते हैं, तो इसका भी एक अलग सा टेस्ट आता है। और इसको हम जो है चावलों से खाते हैं, हम रोटी से नहीं खाते। रोटी से हमें साग बिल्कुल भी हमसे खाया ही नहीं जाएगा। तो आप लोग किस तरह से खाते हैं ये भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ मेरे कपड़े वगैरह सूख गए थे तो मैंने कोमन में जो है ना रस्सी लगा ली थी। अमूमन मैं बाहर कपड़े नहीं सुखाती क्योंकि बाहर की मेरी जो है ना जो रस्सी लगाने वाली ग्रिल होती है वो टूट चुकी है, और वैसे भी ना बाहर में पहले भी नहीं सुखाती थी। ऊपर से जो है ना बिल्डिंग में हम रहते हैं क्योंकि तो बिल्डिंग वाले ऊपर से ना बहुत ज़्यादा कचरा फेंकते हैं क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो ऊपर के चारों फ्लोर के कचरे सारे जो है ना हमारे कपड़ों पे गिरने। इससे बेहतर ये है कि मैं कोमन में रस्सी लगा लेती हूँ जब भी कपड़े धोती हूँ और फिर कपड़े जब सूख जाते हैं तो रस्सी उतार लेती हूँ।
तो इससे जो है ना मेरे कपड़े भी साफ़ रहते हैं। तो ये बस इसका ये नुकसान है घर में सुखाने का कि घर में बहुत गीला गीला हो जाता है, पानी गिरता रहता है, तो बार बार पानी साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि अब्दुर्रहमान भी होता है ना, वो चलना फिरना करता रहता है, तो बहुत टेंशन हो जाती है। आज शाम में जो है ना थोड़ा सा मौसम ठंडा ठंडा हो रहा था, तो आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि मुझे कॉफ़ी बना दो। आज काफ़ी टाइम बाद उन्होंने फरमाइश की। वैसे साल में 2 या 3 दफ़ा ही फरमाइश करते हैं वो, ज़्यादा कुछ उनको पसंद नहीं है खाने पीने में ना, इतने मतलब खाने फूडीज़ नहीं है हम वो कुछ लोग होते हैं ना जिन जो फूडीज़ होते हैं, जिनको कभी ये खाना होता है कभी वो खाना होता है, इस तरह के नहीं है। तो कभी कभी मूड हो जाता है तो खा लेते हैं। तो आज जो है ना कॉफ़ी की फ़रमाइश आई। देखो कॉफ़ी बनाते बनाते मैंने जो गंदगी मचाई की इधर, मैं कॉफ़ी जब बनाने आई तो पता चला कॉफ़ी का जो उसमें जो कॉफ़ी पाउडर था वो जम चुका था, क्योंकि हमारे किचन में ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो हर एक चीज़ ना जम जाती है, फ्रिज में ना रखो ना सब ख़राब हो जाता है। तो ये सारा जम गया था, तो मैंने जो है ना ये तरीका अपनाया। इसमें मैंने शुगर और थोड़ा सा 1 to 2 टेबल स्पून वाटर ऐड करके इसको अच्छे से शेक किया और दोनों कप में मैंने इसको इक्वल डिवाइड कर दिया। तो इसमें मज़ीद और कॉफ़ी बचा हुआ था, तो मैंने उसकी भी जान नहीं छोड़नी थी। मैंने फिर उसमें ना दूध ऐड करके, उबलता हुआ दूध, और फिर मैंने इसको अगेन हल्के हाथों से शेक किया और उसके बाद मैंने दोबारा से उसको कॉफ़ी में मिक्स कर दिया। और कॉफ़ी इतनी अच्छी बनी थी, इतनी ज़्यादा मज़ा ही आ गया। और मौसम भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना, तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी थी। लेकिन आजकल मौसम बहुत अजीब हो रहा है, दिन में ऐसी गर्मी हो रही होती है और शाम में थोड़ी थोड़ी ठंडक हो रही होती है, फिर रात में मौसम जो है ना मीडियम हो जाता है। पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही थी। उसके बाद रात में बस किचन वगैरह समेटा और सोने का टाइम हो गया। तो बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।